डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर में कार्मिक प्रशासन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम राज्य लोक सेवाओं की भूमिका को जानेंगे। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित को सुनिश्चित करना है। जनहित को सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण घटक यह है कि जहाँ प्रशासन के द्वारा जनता को, आम नागरिक को आवश्यक सेवाएं प्रदान करवाई जाती हैं, ऐसी सेवाओं की आपूर्ति कार्यकुशल एवं दक्ष तथा जन कल्याण की भावना से युक्त ओतप्रोत कार्मिक से ही संभव होती है। इसलिए लोक प्रशासन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कार्मिकों की भर्ती की जाए और उन्हें वैज्ञानिक एवं विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि उनका मनोबल का स्तर क्या हो, मनोबल का स्तर उच्च हो। कार्मिक प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जो कार्मिक जिस कार्य को करने के लिए उपयुक्त हैं, वह उसी कार्य में लगाए जाने चाहिए, ताकि कार्य एवं कर्ता के बीच उचित तालमेल को स्थापित किया जा सके। किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं प्राविधिक विकास जिन महत्वपूर्ण साधनों पर निर्भर करता है, उनमें लोक सेवाओं का स्थान सर्वोपरि है। हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में राज्य प्रशासन के बढ़ते हुए दायित्वों के साथ लोक सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। जब तक राज्य अहस्यवादी नीति पर चलते थे, लोक प्रशासन का सरोकार समाज में कानून व व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। उस समय तक लोक सेवकों की भी भूमिका सीमित थी, लेकिन राज्य द्वारा कल्याणकारी रूप ग्रहण करने के कारण इसके कार्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। अतः जब भी हम लोक सेवकों की भूमिका की चर्चा करते हैं, तो ये सामान्यतः पूर्ण प्रशासनिक तंत्र की भूमिका से ही संबंधित होती है, क्योंकि लोक सेवकों से ही प्रशासन तंत्र को जीवन एवं गत्यात्मकता प्राप्त होती है। राज्य प्रशासन का ऐसा कोई कार्य या पहलू नहीं है जो कि लोक सेवकों की भूमिका से अछूता हो। अतः यहाँ पर लोक सेवा से तात्पर्य केवल प्रशासनिक सेवा से ही नहीं, बल्कि समस्त राज्य कर्मचारियों से है, जो राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत हैं तथा राजकोष से वेतन प्राप्त करते हैं। वास्तव में आधुनिक राज्य प्रशासकीय राज्य है, जो प्रशासनिक तंत्र एवं कार्मिकों के द्वारा अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सभी कार्मिकों का योगदान रहता है। इनकी भूमिका को हम जिन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत विश्लेषित करेंगे, वो इस प्रकार है। नंबर 1, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। एक लोक कल्याणकारी राज्य वह है जिसके उद्देश्य आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, सबको समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए रहन सहन के न्यूनतम स्तर की सुरक्षा, न केवल आय के संदर्भ में बल्कि पोषण, आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि सभी पक्षों के व्यापक संदर्भ में उपलब्ध करवाने हों। शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्विति लोक सेवकों जो है के योग्य एवं निपुण कार्मिकों की सहायता से संभव हो पाती है। लोक सेवाओं की भूमिका विकासशील देशों में इसलिए भी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये नवस्वतंत्र देश विकास में विकसित देशों से बहुत पीछे हैं तथा यहाँ पर लोक कल्याण की मूलभूत सेवाएं निष्पादित करने का पूरा दायित्व शासन का है। आवास, भोजन, पेयजल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा एवं रोजगार व मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता हैं जो प्रशासन के द्वारा सामाजिक सेवाओं के रूप में प्रशासन के द्वारा नागरिकों को प्रदान करवाई जाती हैं। इसी कारण से आधुनिक समय का राज्य प्रशासकीय राज्य है, जहां राज्य के अधिकांश कार्य प्रशासन द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। अतः लोक सेवा ही प्रशासन का आधार है। नंबर 2, सामाजिक न्याय तथा समानता स्थापित करना।
विकासशील देशों की सामाजिक संरचना जटिल, भेदभाव से परिपूर्ण और विविध संस्कृतियों वाली है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में सामाजिक न्याय तथा समानता प्रदान करना एवं शोषण से मुक्ति दिलवाना एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्य है। भारत के संविधान द्वारा भी समस्त नागरिकों को समानता एवं न्याय का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से पिछड़े, असहाय, गरीब, महिलाएं, वृद्ध, अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा, विकास तथा कल्याण का दायित्व सरकार को दिया हुआ है। लोक सेवाओं के द्वारा ही पिछड़े वर्गों, बंधुआ मजदूरों और असहाय व्यक्तियों की सुरक्षा निश्चित हो पाती है। सामाजिक आर्थिक विकास में गति लाना एक प्रमुख भूमिका के रूप में है लोक सेवा की। वर्तमान प्रशासन विकास प्रशासन के रूप में, क्योंकि देश के समस्त नागरिकों का समग्र विकास प्रशासन के प्रयासों से ही संभव है। कृषि और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए समस्त उद्योगों का विकास, मशीनीकरण, संसाधनों का समुचित दोहन, आयात निर्यात में संतुलन, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लोक सेवाओं की भूमिका है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था में सुधार तथा गति लाने हेतु भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जो अब निजीकरण की ओर अग्रसर है। लेकिन लोक उद्यमों की भूमिका अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। समाजवादी और विकासशील देशों में लोक सेवाएं आर्थिक विकास को सार्थक गति प्रदान करती रही हैं। अतः आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास दोनों प्रत्यक्षतः अंतर संबंधित हैं। एक के बिना दूसरे की प्रगति मुश्किल है। चौथा जो भूमिका है लोक सेवाओं की, वह है राजनीतिक कार्यपालिका को सहायता देना। लोक सेवा के सदस्यों का उत्तरदायित्व है कि वे मंत्रियों को प्रशासनिक कार्य करने हेतु आवश्यक सहायता एवं परामर्श प्रदान करें, क्योंकि मंत्रिमंडल एवं विभिन्न विषयों के मंत्रियों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस प्रक्रिया में आवश्यक सुझाव एवं राय देना लोक सेवकों का कर्तव्य है। इसी प्रकार विधानसभा में मंत्रियों के कार्यों को सुलभ बनाने हेतु आवश्यक सूचना एवं परामर्श उपलब्ध करवाने का दायित्व लोक सेवक यानी कि प्रशासनिक अधिकारी का होता है, क्योंकि लोक सेवक प्रशासन के कार्यों में दक्ष होते हैं, चतुर होते हैं। स्थानीय शासन संस्थाओं का संचालन एवं नियंत्रण, पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर विकास न्यास व विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं के माध्यम से राजस्थान के गांवों और नगरों के व्यवस्थित विकास करने का उत्तरदायित्व लोक सेवकों का ही है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से राजस्थान का नागरिक शासकीय तंत्र से जुड़ गया है तथा इसकी कुशलता पर ही जनता का विश्वास निर्भर करता है। जनता के प्रति संवेदनशीलता व प्रशासन में जन सहभागिता के में भूमिका है। एक संवेदनशील प्रशासन क्या है? एक संवेदनशील प्रशासन जो है जनता की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियां संचालित करता है। प्रशासनिक नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण और उनको लागू करने में जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। लोक सेवकों के द्वारा ही जनता की शिकायतों को दूर किया जाता है व उनमें प्रशासन के प्रति आस्था जागृत करना लोक सेवकों का ही उत्तरदायित्व है। जनता की प्रशासन में सहभागिता जितनी अधिक होगी उतनी ही प्रशासन में गत्यात्मकता एवं यथार्थता आएगी। नागरिकों की सहभागिता की क्षमता एवं उसकी इच्छा शक्ति की अभिवृद्धि के लिए जनता को सहभागिता के अधिकतम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए तथा लोक सेवक जनता के विकास प्रक्रियाओं में ही नहीं, नियामकीय प्रशासन में भी सीधे संबंध रखें, जिससे जनतंत्रात्मक प्रशासन की भावना पूर्ण हो सकती है। अतः कह सकते हैं कि जन जीवन से जुड़ा प्रत्येक कार्य लोक सेवक के उत्तरदायित्व की परिधि में आता है। एक प्रशासकीय राज्य और कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाने वाले प्रदेश की जो सरकार है में नियुक्त लोक सेवक
जन कल्याण तथा जन सुरक्षा से जुड़े सभी उत्तरदायित्वों का वहन करते हैं। जरूरत इस बात की कि इन उत्तरदायित्वों को पूरी ईमानदारी से पूरा किया जाए। प्रत्येक लोक सेवक के व्यवहार में लोक अर्थात जनता की सेवा के लिए कार्य करने की समर्पित भावना दिखाई देती हो। थैंक यू।